हरे कृष्ण। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय सद्गुरु सरकार की जय। सब जय संतन की जय। जय आचार्य श्री जवाहरलाल चैतन्य महाराज की जय। जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ओम। शत शत नमन प्रभु जी, शत शत नमन। बहुत बहुत अच्छत नमन प्रभु जी। बहुत बहुत प्रणाम जी सभी को, बहुत बहुत। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुः देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने निरञ्जनपदं याति नित्यं यत्र परायणः। वसुदेवसुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरेर्नाम 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 हि केवलम् कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा नास्तेव गतिरन्यथा। हरि ओम। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हरि ओम गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। हरि ओम हरि ओम। महामुनि वेद व्यास जी को नमन करते हुए सुखदेव जी परमहंस को
नमन करते हुए हम आरंभ करते हैं जी आज की कथा का शुभारंभ। अथ त्रयोविंशो अध्याय, ये 23वां अध्याय है जी। इसमें अनु, द्रहु, त्रुवसु और यदु के वंश का वर्णन है। श्री शुक उवाच अनोः सभा नरश्चक्षुः परोक्षश्च त्रयः सुताः सभा नरात् काल नरः संजयस्तत्सुतस्ततः जनमे जयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनाः कुशीनरस्तितिक्षुष्टु महामनसयात्मजौ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जनमेजय, जनमेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, कुशीनर एवं तितिक्षु। कुशीनर के 4 पुत्र थे, शिबी, वन, शमी और दक्ष। शिव के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुबीर, मद्र और कैकेय। कुशीनर के भाई तितिक्षु के रुद्रा, रुष, द्रक्ष और रुषद्रक्ष के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। इस प्रकार से कथा का आरंभ हो रहा है। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सुम, पुंड और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ, और रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ऋष्यशृंग मुनि और ऋष्यशृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। देखिए, एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, तो तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्यशृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ, और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए थे। ऋष्यशृंग के बाद प्रसंग आता है ऋष्यशृंग के बारे में श्रीमद् रामचरितमानस में कि वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ जी के प्रयत्न से किस प्रकार से सिंह ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, इस प्रकार से सिंह ऋषि ने बुलाया था और प्रकार से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। तो उन्हीं के बारे में आप सुन रहे हैं। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग, और चतुरंग का पृथुलाक्ष। और इस प्रकार से बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुता आद्याद बृहन्मनास् तस्मात् जयद्रथ उदाहृतः। और पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना, और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, और धृतव्रत का सत्यकर्मा, और सत्यकर्मा का पुत्र था अधिरथ। इस प्रकार से कथा का क्रम है, और ये वंशावली का किस प्रकार से चल रही है आप श्रवण कर लें। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह
गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला जा रहा है। आप कथा से परिचित होंगे। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव परमहंस जी, कि हे राजन परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुहिव से बभ्रू का जन्म हुआ। बभ्रू का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना, और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मृक्षों के राजा हुए। ये कथाएं पहले भी आ चुकी है प्रचेता के बारे में, पिछले स्कंदों में। ययाति के पुत्र तुरवसु का वन्नी, वन्नी का वर्ग, वर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि, करंधम, और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। यदु, पीछे आपने ययाति के संबंध में जब कथा पढ़ी थी तो यदु का नाम आया था। और वर्णयामि महापुण्यम सर्व पापहरं नृणाम, यदोरवंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते। यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति, यदोह सहस्र जित जित प्रोष्टा नलो रिपुरिति श्रुताः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। ऐसी पवित्रताएं जब धरती पर स्मरण आप याद ध्यान रखें कि ऐसी जब चर्चाएं आती हैं तो इनका नाम लेने से हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारे हृदय में पवित्रता का जन्म होता है। हमारा मन जितना पवित्र होगा जी, उसी हिसाब से, उसी के अनुसार, तदनुसार हमारी जो क्षमता है, सोचने समझने की जो क्षमता है हमारी, जो चाहे वो बौद्धिक क्षमता है, चाहे वो हमारी आध्यात्मिक क्षमता है, वो मन के पवित्रता के अनुसार ही जागृत होती है। सामान्य तौर पर होता क्या है कि मनुष्य शरीर के संबंध में देहाभिमानी बना रहता है। इस देह को ही अपना सब कुछ समझ लेता है और इस स्थूल जगत में ही वो खोया रहता है। स्थूल जगत में, जो हमारा भौतिक जगत है, जो हमारे नेत्रों को दिखाई देने वाला संसार है, इसी में वो मगन रहता है। लेकिन वास्तव में शरीर तो मरण धर्मा है जी, पंच भौतिक है और ये प्राकृतिक है, प्रकृति का है, माया का है। इस पर माया का वो चलता है। और माया जो है, कहते हैं वो हमारे ऊपर, हमारे मन पर भी अधिकार रखती है। तो होता क्या है, हमारी साधना क्या होनी चाहिए कि हम अपने मन के प्रति सतर्क रहें कि हमारा मन जो है, असल में जो कुछ शरीर पर बीतता है, शरीर कुछ नहीं झेलता, सब हमारे मन को झेलना पड़ता है। चाहे सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, शीतोष्ण है, गर्मी है, जो कुछ भी है, राग द्वेष, सारा मामला जो है वो मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मन पर जब हमारा ध्यान जाता है, समझने की बात है जी, कि जब मन पर हमारा ध्यान जाता है तो हम सावधान, मन के प्रति जब सावधान हो जाते हैं, हम सचेष्ट हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। शरीर भाव से हटकर देह भाव से ऊपर उठकर मन भाव में जाए, मन भाव में जाए। देह, यह देह जो है ये तो ऊपर की बात है। और देह के बाद इस देह को चलाता जो कौन है, योग की दृष्टि से थोड़ा मैं बता रहा हूँ। इस देह को चलाने वाला क्या है, चलाता है इसको प्राण, उसको हम बोलते हैं वाइटल एयर, वाइटल एनर्जी जो है वो प्राण हमारे देह को संचालित करता है, आधार देता है प्राण। और प्राण को आधार देने वाला मन है, और मन को आधार देने वाली बुद्धि है, और बुद्धि को आधार देने वाला कौन है, हमारी आत्मा है। बुद्धि वहां से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से हमारा एक दूसरे से कैसे एक दूसरे पर आधारित है,
तो हम शरीर भाव से ऊपर उठे और मन के प्रति जब सतर्क हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन मन जो है वो हमारी साधना शुरू हो जाती है। उसी को बोलते हैं साधक, उसी को बोलते हैं साधना। जब मन के प्रति सावधान, साधना का मतलब ही है सावधानी। सावधानी किसके प्रति? कि मन कुछ अनर्थ न करवा डाले हमसे, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और मन जो है, कहते हैं मन की तरंग मार लो तो हो गया, बस हो गया भजन। मन की तरंगों को, मन को हमको संभालना होता है। मन के प्रति हमारी साधना जो शुरू होती है वो मन के ऊपर होती है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न आया है कि मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, ऐसा महाराज यदु का वंश परम पवित्र है। कहते हैं जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। पापों से मुक्त होना माने कर्म बंधन जो हमारे होते हैं पूर्व प्रारब्ध के या पूर्व जन्म के, हमारे जो कर्म होते हैं वही हमारे लिए पाप पुण्य का कारण बन करके हमको सुख दुख की अनुभूति कराते हैं जीवन में। उन्हीं के अनुसार हमारा जीवन चलता है। तो कहते हैं कि जो श्रवण करेगा इस कथा का वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। मुक्त होना माने बिल्कुल कर्म बंधन से छुटकारा उसको मिल जाएगा, आवागमन के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। इस वंश में, इसी यदुवंश में आगे देखेंगे, यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति यदोह सहस्रजित क्रोष्टा नलो रिपुरुच्युताः चत्वारा सूनवस्तत्र शतजित प्रथमात्मजः महाहयो वेणुहयो ऐहयेश्चेति तत्सुताः। कहते हैं इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था यदुवंश। और यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से सत्यजित का जन्म हुआ। सत्यजित के 3 पुत्र थे, महा है, वेणु है और है। श्री कृष्ण शरणम मम। और इस प्रकार से धर्मस्तु, धर्म जो है, धर्मस्तु है सुतो नेत्रा कुंते पिता ततः सोहंजिर भवत कुंते महिष्मान भद्रसेन कह। यह का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कुंतौजा। कृतवर्मा का नाम महाभारत के युद्ध में आता है। और फिर जो है कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कुतौजा, कृतौजा। और कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीप का एक क्षत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा गलग्ना आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का मोह भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और वीर्य आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। 6 इंद्रियां, एक मन भी आ जाता है। 5 इंद्रियां हमारी यही है, नेत्र है और रसना है, जीवा है जिसे कहते हैं जीवा, और फिर श्रोत, सुनने की श्रवण इंद्रिय है, और फिर जो है घ्राण इंद्रिय जिसे नासिका कहते हैं। और इस प्रकार से हमारी ये वायु और उपस्थ और जो हमारी इंद्रिय है, मन को भी ले लिया तो 6 इंद्रियां हो गई। इस बीच में अब कहते हैं कि इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। ये अपने अपने कर्मों की कहानी है। जो कुछ भी मिलता है प्रारब्ध के अनुसार मिलता है जी।
और उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब कुछ परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। ये सहस्रार्जुन की कथा है। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उरित। इस प्रकार से जयध्वजात् तालजङ्गस्तस्य पुत्र शतं तभूत क्षत्रं यत् तालजङ्घाख्य पौर्वते जोपसंहृतम। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए थे। तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए और महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला था। राजा सगर ने, जो राम जी के वंश में हुए। आपको बताएं कि भगवान राम का जो ब्रह्मा जी से जो वंश शुरू हुआ है, उसमें 39वें स्थान पर राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। भगवान का जन्म तो नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता है। तो 39th जो पीढ़ी है उसमें भगवान श्री राम आए हैं। ये सगर और ये सभी जो है उसमें राजा रघु हुए, राजा दिलीप हुए, अनेकों जो राजाओं का क्रम है उसमें। और कहते हैं उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था बीतिहोत्र। बीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र हुए, उसमें सबसे बड़ा था कृष्णी। और आगे सुखदेव जी परमहंस महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मधु के नाम से हो गया माधव, और वृष्णि से वार्ष्णेय, और यदु से जो है यादव के नाम से हुआ। और इस प्रकार से यदुनंदन क्रोस्तु के पुत्र का नाम था ब्रजनवान। ब्रजनवान का पुत्र स्वाही, स्वाही का ऋषेकु, ऋषेकु का चित्ररथ, चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान, भोग ऐश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी। 14 रत्न, 14 रत्न थे। हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र और विमान। तो कहते हैं वह 14 रत्नों का स्वामी चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शरबिंदु के 10,000 पत्नियां थी। उनमें से इस संबंध में हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कहा जाता है बताने के लिए कि शशबिंदु के 10,000 पत्नियां। अब 10,000 पत्नियों का क्या मतलब है, ये एक गंभीर बात है। इसको हम इसके उसमें हम हमारी बुद्धि उतनी सक्षम नहीं है कि हम इसके गहराई में जा सके, समझ सके। इसलिए जैसा लिखा गया है भागवत जी में ऐसा ही सुन ले। और उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उशना हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उशना का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो, पुरजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और जामद। जामद, जामग की पत्नी का नाम था शैब्या। और जामग के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हरलाया। जब शैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर ले आ रहे हो? जामग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। शैब्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, क्या कहा? अयम वंद्यास पत्नी च कृष्णा में युज्यते कथं जनयिष्यसि यं राज्ञी तस्यैमुपयुज्यते। अन्नमोदन्त तद्दृष्टे देवाः पितरेव च
शैब्या गर्भमधात काले कुमारं शुशुवे शुभम सविदर्भ इति प्रोक्त उपये में स्नुषाम सतीम। मैं तो जन्म से ही बाज हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्र वधु कैसे हो सकती है। ज्यामग ने कहा, रानी तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा ज्यामग के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैब्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैब्या की साध्वी पुत्र वधु। इस कथा का समापन होता है। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे यदुवंशवर्णानु वंशानुवर्णने त्रयोविंशो अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हे मुरारे, मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण वासुदेव। हरिओम हरिओम। अब अगली कथा का आरंभ करते हैं जी। कुछ आप जानना चाहते हैं तो बताएं इस संबंध में। है जी विदर्भ, राजा विदर्भ। श्री शुकवाच, तस्यां विदर्भो अजनयत पुत्रौ नाम्ना कुशक्रथौ, तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्। श्री सुखदेव परमहंस जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कृश, क्रथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए और इस प्रकार से रोमपाद के रोमपाद सुतो बभ्रू बभ्रो कृतिरजायतः, हुशिकास्तत्सुतस्तस्मात् तेदि चैद्यादयो नृपः। और कहते हैं कि रोमपाद का पुत्र बभ्रू, बभ्रू का कृति, कृति का उशिक और उशिक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही 10 दम घोष एवं शिशुपाल आदि हुए। कृथ का पुत्र हुआ कुंती और कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निरवृत्ति और निवृत्ति का दशारह और दशारह का व्योम। इस प्रकार से वंशों के बारे में बताया गया है। आगे, जीमूतो विकृतस्तस्य यस्य भीमरथा सुतः, ततो नवरथा पुत्रो जातो दशरथस्तथा।
व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्बी, करम्बी से देवरात, देवरात से देवछत्र, देवछत्र से मधु, मधु से पुरुवश और पुरुवश से अनु हुए, अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सातपथ का जन्म हुआ। और आगे सुखदेव जी महाराज बता रहे कि हे परीक्षित, सातत्व के चार पुत्र हुए, सातवत के यजम भजमान भजी दिव्य वृष्णि देवा वृध अंधक और महाभोज। और भजमान की दो पत्नियां थी, एक से तीन पुत्र हुए, निम्न लोची किंकिण और दृष्टि, और दूसरी पत्नी से भी तीन पुत्र हुए, शताजित सहस्त्राजित और आयुताजित। इस प्रकार से वंश की बात बताई जा रही है। और कहते हैं कि देवा वृद्ध के पुत्र का नाम था बबू, बब्रू। देवा वृद्ध और बब्रू के संबंध में बात कही जाती है कि हमने दूर से जैसा सुन रखा था, अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। और इस प्रकार से बब्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवा वृद्ध देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बब्रू और देवा वृद्ध से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोज वंशी यादव हुए। आगे सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि हे परीक्षित, वृष्णि के दो पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के शिनी और अनमित्र, ये दो पुत्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। और कहते हैं कि सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। सत्राजित के बारे में भगवान की कथा आती है, जिसमें कहते हैं कि भगवान जब यहाँ पर हमारे इस धराधाम पर उनका अवतरण होता है, प्राकट्य होता है, तो भगवान को भी लोग नहीं पहचान पाते हैं। भगवान भले आ जाए, हमारे सामने आ जाए, हम पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए हम हमारी हमारी दृष्टि जो है, वो ये जो स्थूल दृष्टि हमारी है, ये जो भौतिक, ये जो प्राकृतिक हमारी दृष्टि है, ये उसमें समर्थ नहीं है भगवान को पहचाने में। तो ऐसे जो है, बहुत से लोग राम जी को भी नहीं पहचाने, बहुत से लोग भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं पहचाने। तो उनमें से ही सत्राजित की बात जब आती है, तो आगे आप कथा में पढ़ेंगे कि सत्राजित ने जो है वो भगवान को नहीं पहचाना और भगवान पे ही और समंतक मणि के चुराने का आरोप लगा दिया था, उन्हीं को नहीं बख्शा। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो भगवान को नहीं पहचानते। आज भी हमारे बीच में संत, बड़े बड़े संत हैं जो भगवान ही के ही रूप हैं। और ऐसे तो पूरा कहा गया भाई सभी लोग ब्रह्म ही हैं, हम सभी जीव भी जो है, भगवान ने तो कहा मैं तो सबके साथ हूँ, सभी के अंदर बैठा हूँ अंतर्जामी रूप से। लेकिन पहचानने का सामर्थ्य तब जगता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाई सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सीताराम उनको सब जगह सर्वत्र सीताराम के ही दर्शन होते हैं। ये दृष्टि का भेद है। दृष्टि हमारी जब जब तक वो दिव्यता दृष्टि में नहीं आती है, जब तक हमारी भ्रुकुटी की दृष्टि जो जो भ्रुकुटी के मध्य में, जिसे कहते हैं दोनों नेत्रों के, दोनों भौहों के जो मध्य में जो भ्रुकुटी है, जो जिसे तीसरी आंख कहते हैं, वो दिव्य नेत्र होता है। भगवान ने अर्जुन को भी यही कहा, तू मुझे नहीं पहचान रहा। अर्जुन महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, उनकी कितनी बड़ी घनिष्ठता थी एक दूसरे से। लेकिन अर्जुन ने भगवान को नहीं पहचाना कि ये भगवान है, भगवान को नहीं पहचाना। तो भगवान को पहचानने के लिए भगवान को उनको उस प्रकार की दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु देना पड़ा था। तब उसने उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमान तवेदम। मैंने गलती से तो कभी तुमको कृष्ण कह दिया, कभी यादव कह दिया, कभी सखा कह दिया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार से अर्जुन महाराज, तो आगे यही बात बताई जा रही है कि कौन, किसके अंदर क्षमता आती है पहचानने की, सामर्थ्य कब जगता है। भगवान वहीं पर हुए, उसी वंश में और यदुवंश में। लेकिन भगवान को किसने किसने पहचाना। तो आगे कथा आती है कि दशार का व्योम, व्योम का जीमूत और
ये तो हो गया। अच्छा, इसी सत्यक के पुत्र वयुधान थे, जो सात्यक के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यक का जय जय का कुणी, और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनिमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के दो पुत्र हुए, स्वफल्क और चित्ररथ। स्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उसने सर्वश्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूर के दो पुत्र थे, देववान और उपदेव। स्वल्फक के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए, जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये वृष्णि वंश की कथा है भगवान श्री कृष्ण के। सात्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, कुकुर, भजमान, शुचि और कंबल कंबलवरही। उनमें कुकुर का पुत्र वन्नी, वन्नी का विलोमा, विलोमा का कपोतरोमा और कपोतरोमा का अनु हुआ। तुम्बुरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुबी, दुंदुबी का अरिद्योत, अरिद्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र था। आहु की नाम की एक कन्या हुई, और आहु के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए। इस प्रकार से कथा का क्रम चल रहा है। और देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन, इनकी 7 बहनें भी थीं। धृत, देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सबके साथ विवाह किया था। और उग्रसेन के 9 लड़के थे, 9 पुत्र। कंस, सुनामा, नग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। और इसी प्रकार से आगे भी चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से शूर, शूर से भजमान, भजमान से शिनी, शिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हृदीक हुए। हृदीक के से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीढ़ के पुत्र शूर की पत्नी का नाम था मारिशा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न हुए, वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक। ये सबके सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे। वसुदेव जी के बारे में देखिए। वसुदेव, वसुदेव कौन है? वसुदेव जो है और वासुदेव, वसुदेव और वासुदेव। वसुदेव जो है, हम बताएंगे बाद में, इस संबंध में आपसे बात करेंगे कि वसुदेव कौन है और वासुदेव कौन है। आप जानते तो सामान्य रूप से है ये, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है। तो अतः वे आनंद, आनक दुंदुभी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। और वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं। प्रथा, कुंती, वसुदेव की बहन है कुंती, और श्रुत देवा, श्रुत कीर्ति, श्रुत श्रवा और राजा धी देवी। वसुदेव की जो ये बहन प्रथा है, कहते हैं इनका नाम पहले तो प्रथा था, फिर बाद में कोई कुंती भोज राजा ने इनको ले लिया था, तो तब से कुंती भी इनका नाम पड़ गया, उनकी गोद गोद ले लिया था। इस प्रकार से कथा आती है कुंती के बारे में। घर का यहाँ का नाम तो प्रथा ही था, बाद में कुंती भोज के यहाँ इनका नाम कुंती हो गया। तो कहते हैं इस प्रकार से वसुदेव के पिता सूरसेन एक मित्र थे। सूरसेन के, वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे, उनका नाम था कुंती भोज। ये देखिए आ रही कथा। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी थी। आगे इस प्रकार से कथा का क्रम चल रहा है। और
लंबी कथा है, तो हम आज तक जो है आज यहीं विराम देंगे। अगले सीटिंग में जो है ये पूरी हो जाएगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। संत भगवान जवाहरलाल चैतन्य महाराज की जय। कोटि कोटि वंदन प्रभु। जाएंगे। बतावा